तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सभी एकदम मौज मस्त होंगे। गाइस मैं पेश हूँ आप लोगों के सामने लेट दिस ग्रेवलिंग सोल के एक और न्यू एपिसोड में। हाँ पता है आप लोग कहोगे पिछले एपिसोड में आपने तो कहा था कि पिछला एपिसोड लास्ट एपिसोड होने वाला है इस सीरीज का, तो उस लेवल में बोले तो कैसा लगा मेरा मजाक। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, हमारे भाई से तो गलती से मिस्टेक हो गई थी, बट कोई नहीं, अपनी इस मिस्टेक को सुधारते हैं और बढ़ते हैं अपने इस एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्राय और साइत्री ऑक्शन हाउस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में साइत्री बोल रही होती है, आखिर हमने बहुत कोशिश करने के बाद 950 मिलियन गोल्ड कॉइन जमा कर ही लिए, पर पता नहीं ये काफी होंगे भी या नहीं। तभी क्राय बोलता है, देखो साइत्री, तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी हो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम साइत्री को देखते हैं, वो भी इस चीज से काफी खुश हो जाती है। वो क्राय से चिपकने ही वाली होती है, लिज क्राय को अपनी तरफ खींचकर चिपक जाती है। वो बोलती है, क्राय बस तुम एक इशारा करो, अगर अपना बजट कम पड़ रहा हो तो मैं उस नोबल लड़की के घर जाकर उसकी पूरी तिजोरी ही खाली कर दूंगी। क्राय बोलता है, लिज तुम ये क्या बोल रही हो। ओ गाइस, नोबल लेडी से उसका मतलब क्लैर से था। अभी साइत्री भी क्राय से चिपक जाती है और बोलती है, दीदी अगर तुमने ऐसा किया तो क्राय पर ही शक जाएगा और हमारी ग्रेवलिंग सोल पार्टी एक क्रिमिनल गैंग बन जाएगी। देखते हैं वो दोनों एक दूसरे से नाराज हो रहे होते हैं और यहाँ क्राय उन दोनों को शांत करने लगता है। तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ऑक्शन हाउस का सीन, जहाँ लिज बोल रही होती है, वाओ कितनी बढ़िया जगह है, क्या यहाँ सभी लोग ऑक्शन में भाग लेने के लिए आए हैं। तभी देखने को मिलता है वहाँ टीनो भी होती है और क्राय के और भी जानने वाले हंटर होते हैं। टीनो बोल रही होती है, मास्टर तो आप आ गए। क्राय बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो टीनो। टीनो बोलती है, वो कुछ नहीं, मैं बस यहाँ आपको देखने आई थी, रास्ते में ये लोग भी मिल गए तो मैं इन लोगों को भी ले आई। इमरोडा को देखते हैं जो क्राय साइत्री लिज से हेलो बोलती है। तभी ग्रैग बोलता है, 1000 ट्रिक्स, मैंने सुना तुम एक रैलिक पर बोली लगाने वाले हो, जरूर वो रैलिक काफी शानदार होगा। क्राय बोलता है, तुम कह सकते हो। तभी वहाँ मौजूद लोग क्राय को देख लेते हैं, वो बोलते हैं, ये तो 1000 ट्रिक्स है ना, एक रैलिक के पीछे है, जरूर वो रैलिक काफी कमाल का होगा। क्राय भी इन सभी लोगों की बातें सुन रहा होता है। क्राय सोच रहा होता है, क्या यार मुझे इन लोगों का बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी वो टीनो से बोलता है, टीनो क्या तुम ऑक्शन में मेरी जगह बोली लगाना पसंद करोगी। तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस मेरे इशारे पर बोली लगा देना है। हम टीनो को देखते हैं जो कि ऑक्शन में खुद को बोली लगाते हुए इमेजिन करने लगती है। उसे तो ये काम काफी ज्यादा मजेदार लगता है, वो हाँ कर देती है। तभी हम लिज को देखते हैं जो कि टीनो को धमकाने लगती है, टीनो अगर तुम्हारी वजह से कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम्हारी ट्रेनिंग डबल कर दूंगी। टीनो तो काफी डर जाती है, वो बोलती है, यस मैम, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी। तभी वहाँ क्लैर भी आ जाती है जो कि क्राय को फुल इग्नोर करते हुए अंदर चली जाती है। तभी साइत्री क्राय का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, लगता है क्लैर ने फंड्स की जुगाड़ कर ली है। तभी क्राय बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तभी हमें ऑक्शन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ होस्ट काफी सारे रैलिक्स की बोलियां लगवा रहा होता है। वही हम क्राय, लिज और साइत्री को भी देखते हैं, वो लोग भी एक जगह बैठे होते हैं। लिज बोल रही होती है, क्राय हम लोगों का रैलिक कब आने वाला है। तभी क्राय बोलता है, उस रैलिक को लोगों की कुछ ज्यादा ही अटेंशन मिल रही है, मेरी राय में उसे सबसे लास्ट में लाया जाएगा। लिज बोलती है, क्या यार इंतजार करना कितना बोरिंग होता है। हम क्राय को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, क्या यार मेरे लिमिटेड बजट के कारण मैं रिवर्स फेस के अलावा किसी और रैलिक पर बोली भी नहीं लगा सकता। अभी बोली लगने के लिए काफी बेहतरीन स्वॉर्ड को ला दिया जाता है। हम देखते हैं क्राय को, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तभी अगले ही पल, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बजट लिमिटेड है। टीनो को भी देखते हैं जो कि हर रैलिक के आने के साथ ही क्राय के इशारे का वेट करने लगती है, लेकिन वही हम क्राय को देखते हैं जो कि इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता है, वो अपने ही ख्यालों में मग्न होता है। वो सोच रहा होता है, क्या मुझे उसका यूज करना चाहिए, नहीं अभी उसका समय नहीं आया है। अभी ऑक्शन के लिए एक चोगा आ जाता है जिसके बारे में बताया जाता है, इसको पहनने के बाद आप लोग पानी में भी सांस ले सकते हो। हम क्राय को देखते हैं जो कि फिर से बोलने लगता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। सालों इतने बेहतरीन रैलिक्स को दिखाकर मेरी क्यों सुलगा रहे हो, अगर रिवर्स फेस वाला रैलिक ना होता तो मैं सारे रैलिक्स को ले जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी पसंद की चीज को मुझसे कोई छीन कर ले जा रहा है। ऑक्शन में एक क्रिस्टल बॉल लाया जाता है जिसके बारे में बताया जाता है, ये वेदर के बारे में आपको 70% बता सकता है। हम क्राय को देखते हैं जो कि फिर से बोलने लगता है, ये सारे रैलिक मेरे हैं ये रैलिक, प्लीज इनको मुझसे दूर मत ले जाओ। हम देखते हैं वो तो अपना हाथ बढ़ाने ही लगता है बोली के लिए, लेकिन तभी अपने आप को वो रोक लेता है। सोच रहा होता है, साइत्री ने मेरे लिए बहुत मेहनत से फंड्स को इकट्ठा किया है इस रैलिक के लिए, अगर मैंने किसी और रैलिक को लेने की कोशिश की तो ऑफ कोर्स वो मुझे माफ कर देगी। ये बोलते हुए वो खड़ा हो जाता है और बोलता है, चलो हो जाए, अब दिखाने का वक्त आ चुका है कि 1000 ट्रिक्स आखिर है क्या चीज। अब 1000 ट्रिक्स की चमक देखो, जो बचपन से ही अपने दोस्तों के पैसे को उड़ाकर रैलिक्स खरीदता है। तभी ऑक्शन में इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की तरफ से ला दिया जाता है आकाशिक गोलम, जो कि ऑक्शन के लिए होता है। हम क्राय को देखते हैं जो कि इसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वही हम साइत्री को भी देखते हैं, वो भी थोड़ी उदास लग रही होती है। वो बोलती है, आकाशिक गोलम आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। हम क्राय को देखते हैं जो कि साइत्री को उदास देख साइत्री की कुछ समय पहले कई बात को याद करने लगता है, जहाँ उसने कहा होता है, अगर हो सके तो मैं मेलिसीटा और आकाशिक गोलम को लेना चाहती हूँ। वहीं प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं आकाशिक गोलम पर बोलियां लगना स्टार्ट हो चुकी होती हैं, कोई 30 मिलियन कोई 35 मिलियन लगा रहा होता है। हम
क्राय को देखते हैं जो कि उदास सावित्री को देख बोलता है, सावित्री क्या तुम इसे लेना चाहती हो? सावित्री बोलती है नहीं, अगर हम लोगों ने इसे लेने की कोशिश की तो हम लोग तुम्हारा रेलिक नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी इसे बनाने में बहुत ज्यादा टाइम और बजट लगा था, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है, भले ही सब लोग इसे एक जैसा ना देखें, मेरे लिए ये मेरे साथियों की यादें हैं। पर क्राय तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारा रेलिक है। हम क्राय को देखते हैं जो कि बोलता है, सच में तुम झूठ नहीं बोल सकती सावित्री। हम सावित्री को देखते हैं जो कि हैरान हो जाती है। क्राय आगे बोलता है, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अभी आकाशिक गोलम हमारा होगा। हमें देखने को मिलता है आकाशिक गोलम की बोलियां बढ़ रही होती हैं, 300 मिलियन तक पहुंच चुकी होती हैं। वहीं हम टीनों को देखते हैं जो कि इशारे में क्राय से पूछती है कि अब बोली बढ़ानी चाहिए या नहीं। हम क्राय को देखते हैं जो कि इशारा दे देता है कि हाँ बोली बढ़ाओ। सावित्री बोलती है, क्राय क्या ये ठीक होगा? अगर ऐसी ही बोलियां बढ़ती रही तो तुम्हारे रेलिक को लेने में काफी प्रॉब्लम आएगी। क्राय बोलता है, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम मेरे लिए कितना कुछ करती हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अभी वो मन में सोचता है, हालांकि ये भी मैं तुम्हारे ही खर्चे पर कर रहा हूँ। हमें देखने को मिलता है बोली बढ़ते बढ़ते 450 मिलियन तक पहुंच चुकी होती है। हम क्राय को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, सावित्री ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन उसके चेहरे को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे वो गोलम उन टेक्निक्स का यूज करता है जो सावित्री और सावित्री के अल्केमिस्ट साथियों ने बनाई थी और उसे आकाशिक टावर वालों ने ले लिया था। शायद इसी वजह से वो इस गोलम को यादगार कह रही होगी। हम देखते हैं बोली बढ़ते बढ़ते 500 मिलियन तक पहुंच चुकी होती है। अब तो क्राय को भी टेंशन होने लगी होती है। सावित्री बोलती है, क्राय अब इसे रहने देते हैं, नहीं तो तुम्हारे रेलिक को लेने में प्रॉब्लम आएगी। क्राय बोलता है, कोई बात नहीं, मैं कुछ समय से इस गोलम को लेने के लिए फंड्स जमा कर रहा था। तभी देखने को मिलता है बोली बढ़ते बढ़ते 700 मिलियन पहुंच जाती है, फिर 750, फिर 800 मिलियन, फिर फाइनली 950 मिलियन की बोली लग जाती है। हम देखते हैं अब तो क्राय भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता होता है क्योंकि सावित्री के पास भी 950 मिलियन ही है। हम क्राय को देखते हैं जो कि प्रार्थना करने लगता है कि प्लीज भाई अब कोई बोली मत लगाना, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर कोई 980 मिलियन की बोली लगा देता है, जिससे सावित्री, क्राय और लिज सभी लोग उदास होते हैं और बोली इसी तरीके से बढ़ती रहती है। हमें देखने को मिलता है 1.6 बिलियन में उस गोलम को क्राय ने खरीद लिया होता है। लिज बोलती है, क्राय तुम्हें पता है ना 1.10 मिलियन की तुमने बजट से ज्यादा बोली लगा दी है, अगर हम लोग इसे नहीं दे पाए तो ये एक सीरियस क्राइम होगा। क्राय बोलता है, देखो परेशान मत हो, मेरे पास पहले से ही एक बैकअप प्लान था। बोलती है वो एक चेक को निकालकर सावित्री को पकड़ा देता है और बोलता है, ये लो, ये अपने अमाउंट को कवर करने के लिए काफी है। हम सावित्री को देखते हैं, वो खुश हो जाती है, वो बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्राय, मैं इसे वापस कर दूंगी। क्राय को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, अगर तुम्हें इसे वापस करना हो तो लूशिया को करना। क्या एक भाई को अपनी बहन से बिना पूछे उसकी सेविंग्स को खर्च करना चाहिए? वो जरूर मुझसे बहुत नाराज होगी। हमें देखने को मिलता है जिसने आकाशिक गोलम पर बोली लगाई होती है वो टीनो नहीं ग्रैग होता है। क्राय उसके दोस्तों को भी लास्ट में पता चला होता है। हम देखते हैं ऑक्शन के खत्म होने के बाद ग्रैग से बहुत सारे रिपोर्टर सवाल जवाब कर रहे होते हैं। वहीं पास में ही टीनो क्राय को बता रही होती है कि ग्रैग ने मुझे बताया था उसे ऑक्शन के बारे में ज्यादा जानकारी है, तो अचानक से जब आपने मुझे बोली बढ़ाने का इशारा दिया तो ग्रैग ने भी उसे देख लिया था, उसे लगा कि आप उसे बोल रहे हो। हम क्राय को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं, चलो ठीक ही हुआ, वैसे भी ग्रैग एक बेहतरीन हंटर है, उसके पास काफी नॉलेज है। गिलबर बोलता है, 1000 ट्रिक्स, तुमने इस आकाशिक गोलम लेने के लिए काफी सारा पैसा खर्च कर दिया है, क्या अब भी तुम उस रेलिक को लेना चाहोगे? क्राय बोलता है, देखो अभी के लिए तो मैं बहुत थक गया हूँ, इस वजह से मैं घर जाऊंगा और सावित्री भी उस गोलम को लेने गई है, तो ठीक है तुम लोग यहाँ मजे करो और मैं तो चला। वही हम ऑक्शन का सीन देखते हैं जहाँ क्लेयर और उसके फादर तो पहले से ही मौजूद होते हैं और उस रिवर्स फेस के आने का वेट कर रहे होते हैं। वहीं क्राय को देखते हैं जो कि ऑक्शन से बाहर निकल चुका होता है। तभी उसे याद आता है कि क्लेयर ने कहा था कि ये रिवर्स फेस वो सिर्फ आर्क को ही देगी। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक खुरापाती प्लान आता है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है क्राय अकेला आर्क और उसकी टीम के सामने बैठा होता है। वो बोल रहा होता है, देखो आर्क, मैं तुम्हें एक मिशन देना चाहता हूँ, वो रेलिक सच में बहुत खतरनाक है, कुछ बुरा होने से पहले तुम्हारा मिशन है कि उसे लेकर आओ। आर्क बोलता है, पर मैंने तो सुना है वो रेलिक को क्लेयर जीत चुकी है। क्राय बोलता है, मैं क्लेयर की सेफ्टी के लिए ही तुमसे बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम वहाँ जाओ और कुछ ऐसा करो कि वो रेलिक खुद तुम्हें दे दे। आर्क बोलता है, क्या ये रेलिक सच में इतना डेंजरस है जितना तुम बोल रहे हो? क्राय बोलता है, हाँ एक तरीके से। आर्क बोलता है, क्या वहाँ कोई हथियार लेकर भी जाना पड़ेगा? क्राय बोलता है, नहीं, तुम वहाँ बिना हथियार के जाना। हम देखते हैं आर्क भी उसका ये काम करने के लिए मान जाता है। तभी सीन शिफ्ट होकर में क्राय के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्राय अकेला होता है। वो सोच रहा होता है सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, आर्क को क्लेयर रेलिक देगी। आर्क तो मेरा दोस्त है ही, मैं उसे किसी तरीके से मना के उसे कम दामों में वो रेलिक भी ले लूंगा। लगता है मुझे आर्क को इस काम को लेने के लिए शुक्रिया कहना चाहिए और वो भी अपने अंदाज में। तभी सीन शिफ्ट होकर में क्लेयर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ वो अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। वो सोच रही होती है ऑक्शन से आने के बाद उसके फादर ने कहा था तो 1000 ट्रिक्स ने हमें जीतने दिया। ऐसा लगता है वो इस रेलिक के बारे में काफी कुछ जानता है। तभी क्लेयर बोलती है, नहीं, मैंने इस रेलिक को ऑक्शन से जीता है। ग्लैडिस बोलता है, 1000 ट्रिक्स को जितना तुम सिंपल समझती हो वो उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। वो जरूर इस रेलिक के बारे में काफी कुछ जानता है जो कि हम नहीं जानते। अगर वो चाहता तो इस रेलिक को काफी इजीली ले सकता था, बट उसने नहीं लिया। आखिर वो सोच क्या रहा है? तभी सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ क्लेयर सोच रही होती है कि 1000 ट्रिक्स ने जानबूझकर इस रेलिक को हम लोगों को लेने दिया, लेकिन इस भद्दे से दिखने वाले मार्क्स टाइप रेलिक में आखिर ऐसा है ही क्या? तभी हम देखते हैं वो मार्क्स हिलने और बोलने लगता है। वो बोलता है, मैं तुम्हें काफी समय से
देख रहा हूँ, लगता है तुम्हें ताकत चाहिए अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इस विश को पूरी करूंगा। ये बोलते हुए वो क्लैर के फेस की तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं क्लैर को तो क्राई की बात याद आने लगती है। हाँ, क्राई ने कहा होता है ये रेलिक सच में काफी खतरनाक है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। प्रेजेंट टाइम में वो मार्क्स क्लैर के फेस पर चिपक चुका होता है। वहीं हम देखते हैं आर्क ने भी क्राई की सभी बातों को क्लैर के डैड को बता दिया होता है, लेकिन वो तो सभी बातों को काफी हल्के में ले रहे होते हैं। तभी देखने को मिलता है अचानक से उन लोगों के पास क्लैर के चिल्लाने की आवाज आती है। हम देखते हैं उस आवाज को सुनकर तो क्लैर के डैड भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हम देखते हैं आर्क और उसके सभी साथी क्लैर की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें देखने को मिलता है काफी सारे सोल्जर्स को कोई पर्सन इंजर्ड कर रहा होता है। उन्हें देखने को मिलता है वो पर्सन कोई और नहीं, क्लैर होती है, जो कि उस मार्क्स के कंट्रोल में होती है। वो तो आर्क और उसके सभी साथियों पर भी अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं आर्क तो क्लैर से काफी अच्छे से बात करके उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। क्लैर भी धीरे धीरे होश में आ रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर आर्क की स्वॉर्ड पर जाती है। वो बोलती है तुम्हारे पास ये क्या कर रही है। हम आर्क को देखते हैं जो थोड़ी देर के लिए काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसे क्राई की बात याद आ रही होती है कि कोई भी हथियार लेकर मत जाना, लेकिन आर्क तो गलती से अपनी स्वॉर्ड ले ही आया होता है। हम देखते हैं इस चीज से क्लैर काफी गुस्सा हो जाती है। हालांकि वो उस मार्क्स के कंट्रोल में होती है। अब आर्क के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा होता सिवाय फाइट के। वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। इन दोनों के दरमियान काफी तगड़ी फाइट होने लगती है। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें आर्नोल्ड के चमचों का सीन दिखाया जाता है, जो कि बोल रहे होते हैं यार मजा ही आ गया। किसने सोचा था कि वो बेकार सा रेलिक हमें 200 मिलियन का प्रॉफिट करवा देगा। झाड़ू जैसे बाल वाला बंदा बोलता है हाँ वैसे तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर 1000 ब्रिक्स भी होता तो उस रेलिक की वैल्यू और भी बढ़ जाती। तभी देखने को मिलता है वो लोग अपने होटल में आई होते हैं। उन लोगों को अपने सामने लेजोस साइत्री देखने को मिलते हैं। आर्नोल्ड काफी गुस्से में बोलता है आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो। साइत्री बोलती है ये तो बिल्कुल आसान सी बात है, उस रेलिक से जितना तुम्हें प्रॉफिट हुआ है वो सब क्राई की वजह से हुआ है, हम तो बस अपना हिस्सा लेने आए हैं। अभी एक बंदा बोलता है तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। साइत्री बोलती है परेशान काहे को होते हो, मैं तुम्हें कुछ दे के भी जाऊंगी। अभी तुम बाहर से काफी ड्रिंक करके आए हो, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा। हमें देखने को मिलता है जब ये लोग ड्रिंक कर रहे होंगे तब साइत्री ने इन लोगों की ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता है। एक बंदा बोलता है अब तुम ये कह ही रही हो तो मुझे थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा है। हम देखते हैं आर्नोल्ड को भी थोड़ा अजीब लगने लगता है, बट वो किसी तरीके से खुद की बॉडी को कंट्रोल किया होता है। साइत्री बोलती है नॉर्मली मैं तुम्हें इस एंटीडोट को 200 मिलियन जितना तुम्हें मिला है उतने में ही देती, लेकिन वो रेलिक तुम्हारा था, इस वजह से हम तुम्हारे पास 90 मिलियन छोड़ रहे हैं। हम देखते हैं आर्नोल्ड के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं होता, वो 110 मिलियन साइत्री को दे देता है। वही हम आर्क और उसकी पार्टी को देखते हैं जो अपना मिशन पूरा करके क्राई के पास आ चुके होते हैं। वो बोलते हैं आखिर ये सब क्या हो रहा है। विक्रा बोलता है मैं जानता था कि तुम अपना मिशन पूरा करके ही आओगे, इस वजह से मैंने एक छोटी सी पार्टी रख दी। वैसे वो रेलिक कहाँ है। हम देखते हैं आर्क भी उस रेलिक को क्राई को दे देता है। हम देखते हैं क्राई तो उस रेलिक को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं आर्क के साथ क्लैर भी आई होती है। क्लैर तो क्राई से माफी मांगने लगती है कि आपने जो कहा था कि ये रेलिक काफी खतरनाक है, मैंने आपकी बात को नहीं माना और आपसे काफी बदतमीजी से बात भी की, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन हम क्राई को देखते हैं जो कि उसकी बातें सुन ही नहीं रहा होता है, वो उस मार्क्स को पहन लेता है। टीनो और रीबा को देखते हैं जिसको इस घिनौने मार्क्स को देखकर काफी उल्टी आ रही होती है। वहीं हम क्राई को देखते हैं जिसको वो मार्क्स कंट्रोल ही नहीं कर पाया होता है। क्राई सोच रहा होता है अभी अभी ये क्या हुआ, क्या ये रिवर्स फेस नहीं था। तभी वो क्लैर से बोलता है देखो क्लैर तुम इस मार्क्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगी, क्या मैं इस मार्क्स को अपने पास रख सकता हूँ। हम क्लैर को देखते हैं जो पहले ही काफी डरी हुई होती है। वो बोलती है ठीक है जो करना है करो। हम देखते हैं इतने में वहाँ साइत्री और लिज भी आ जाते हैं जो कि सभी मिलकर पार्टी को काफी एंजॉय करने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है क्राई तो बालकनी में निकल आया होता है, सोच रहा होता है वो छोटी सी क्लैर ने भी उस मार्क्स को एक्टिवेट कर दिया, पर मुझसे क्यों नहीं एक्टिवेट हुआ, क्या मैं उससे भी कमजोर हूँ। लेकिन कम से कम वो रेलिक तो मेरे पास है। और गाइज इसी सीन के संग हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। गाइज आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स आपको पहले से पहले मिलते रहें। चलिए गाइज मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।